लीनियर अरेंजमेंट का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम लीनियर अरेंजमेंट के कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल है यहाँ पे 6 chemicals L, M, N, O, P and Q are kept in the bottle of different color green, red, pink, white, violet and blue, not necessary in the same order. These bottles are arranged in a row from left to right. हमारे पास अब यहाँ पर 6 केमिकल्स हैं और उन्हें 6 कलर की बॉटल्स में रखा गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन्हें एक रो में अरेंज किया हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमें इन्हें एक रो में अरेंज करना है। तो 6 केमिकल्स को हमने एक रो में अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 केमिकल्स को हमने एक रो में अरेंज करना है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, केमिकल M इज केप्ट इन व्हाइट बोतल। अब हमें ये क्लियर है यहाँ पर कि जो केमिकल M है वो व्हाइट बोतल में है। ठीक है, केमिकल M यहाँ पर व्हाइट बोतल में है, लेकिन अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि जो M है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, हमें लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता फर्स्ट पोजीशन पे है या लास्ट पोजीशन पर है या मिड की किसी पोजीशन पर है। तो अब हमें ये क्लियर है कि जो केमिकल M है वो व्हाइट बोतल में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, केमिकल L इज नॉट केप्ट इन ग्रीन बोतल एंड केमिकल L इज केप्ट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वायलेट बोतल। ठीक है, तो जो केमिकल L है वो ग्रीन बोतल में नहीं होगा। ठीक है, और ये इमीडिएट लेफ्ट है वाइट बोतल के। तो केमिकल L जो है वो ग्रीन बोतल में नहीं है, लेकिन जो वायलेट कलर की बोतल होगी उसके इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पर L होगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट होगा L केमिकल। अब हमें यहाँ पर L की पोजीशन भी नहीं दी हुई कि कौन से पोजीशन पर वो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल O इज केप्ट इन द ब्लू बोतल एंड इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन द बोतल कंटेनिंग केमिकल L एंड M। अब हमें L और M की पोजीशन नहीं पता। अब इतनी सारी पोजीशन हो सकता है L यहाँ हो, ठीक है, और M यहाँ हो, इनके बीच में O यहाँ हो, या L M यहाँ हो, O यहाँ हो, हमें नहीं पता अभी तक। तो अब हमें ये क्लियर है कि जो केमिकल O है वो ब्लू बोतल में है और वो केमिकल L और M के बीच में है, बीच में उसे रखा गया है। तो L और M के बीच में O रखा गया है, तो इस तरह से इनकी पोजीशन होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, द रेड बोतल इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। द रेड बोतल एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अब जो रेड बोतल है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर है। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ये है, तो यानी कि जो रेड की पोजीशन है वो इस जगह पर है। द ग्रीन बोतल इज केप्ट एट द एक्सट्रीम राइट एंड। अब यहाँ पर जो ग्रीन बोतल है उसको भी एक्सट्रीम राइट एंड पर रखा गया है। ग्रीन बोतल को एक्सट्रीम राइट एंड पर रखा गया है, तो यानी कि ये एंड राइट एंड है। ठीक है, ये एंड राइट एंड है, एक्सट्रीम राइट एंड यहाँ पर ये है, तो ग्रीन बोतल यहाँ पर रखी गई है। इससे नेक्स्ट है, केमिकल P इज नॉट केप्ट नियर द व्हाइट बोतल। हमें पता है कि जो M है वो व्हाइट बोतल में रखा गया है, केमिकल M व्हाइट बोतल में रखा गया है, तो इसके नियर जो है वो P नहीं होगा। तो ना तो इसके लेफ्ट में होगा ना ही इसके राइट में होगा। ठीक है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट राइट यहाँ पर P नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द बोतल कंटेनिंग केमिकल Q इज नॉट केप्ट एट आइदर ऑफ एंड्स। तो केमिकल Q जो है वो दोनों एंड्स पर नहीं रखा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पे जो केमिकल Q है वो दोनों एंड्स पर नहीं रखा गया, यानी कि जो Q केमिकल है वो ना तो रेड बोतल में है और ना ही ग्रीन बोतल में है। यानी कि जो Q है वो ना तो रेड बोतल में आएगा और ना ही ग्रीन बोतल में आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट है। तो अगर हम इसे अरेंज करें तो यहाँ पर देखा जाए तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही पोजीशन हमें पता है कि फर्स्ट पोजीशन पर रेड बोतल है और लास्ट पोजीशन पर ग्रीन बोतल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो रेड बोतल में कौन सा केमिकल है और जो ग्रीन बोतल है उसमें कौन सा केमिकल है। तो अब यहाँ पर बात की गई है कि जो वायलेट कलर की बोतल है उसके लेफ्ट में L केमिकल रखा गया है। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर अगर वायलेट कलर यहाँ हो, ठीक है, वायलेट कलर यहाँ हो तो लेफ्ट साइड ये है तो L केमिकल यहाँ आएगा। अगर वायलेट कलर की बोतल यहाँ रखी है तो L यहाँ पर आएगा केमिकल। ठीक है,
लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है ये। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें कि O जो है वो ब्लू कलर की बोतल में है और जो O है वो M और L के बीच में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पोजीशंस देखें, अगर हम L को इस पोजीशन पर रखते हैं तो O यहाँ आएगा और M यहाँ आएगा, लेकिन M ऑलरेडी वाइट बोतल में है। ठीक है, तो M का हमें पहले से ही दे रखा है, क्लियर कर रखा है कि जो M केमिकल है वाइट बोतल में तो रेड तो यहाँ नहीं आएगा, तो ये पोजीशन तो कैंसिल हुई। ठीक है, तो L यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो जो L केमिकल है वो यहाँ पर आएगा, जो L केमिकल है वो ग्रीन बोतल में नहीं है, तो ग्रीन बोतल में L नहीं है, तो यहाँ पर L नहीं आएगा। ठीक है, तो L यहाँ पर आएगा और जो वायलेट कलर है वो उसके राइट में है। ठीक है, यानी कि जो L है वो वायलेट कलर की बोतल के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर वायलेट कलर आएगा। अब यहाँ पर O की पोजीशन है, क्योंकि L यहाँ है तो M यहाँ आएगा और L और M के बीच में O है। M केमिकल को जिस बोतल में रखा गया है वो व्हाइट कलर की बोतल है। ठीक है, को जिस कलर की बोतल में रखा गया वो ब्लू कलर की बोतल है। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि जो P की पोजीशन है वो व्हाइट कलर की बोतल के आसपास नहीं है, तो व्हाइट कलर की बोतल के इमीडिएटली कहीं भी नहीं है, तो ना तो P यहाँ आएगा, यहाँ तो वैसे ही ऑलरेडी O है तो P यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो P की पोजीशन बचती है एक ये और एक बचती है ये। अगर P यहाँ पर आता है तो Q यहाँ आएगा, लेकिन हमें पहले ही मेंशन किया गया है कि जो Q है वो यहाँ पर किसी भी एंड्स पर नहीं है, ना तो लेफ्ट एंड पर है और ना ही राइट एंड पर है, और वो ग्रीन और रेड कलर की बोतल में भी रखा गया, ये भी हमें क्लियर हुआ। तो यानी कि जो Q है वो इस पोजीशन पर आएगा। तो एक पोजीशन बची है हमारे पास P के लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक केमिकल और पेंडिंग है जो कि है केमिकल N। अगर हम P को यहाँ रखें, क्योंकि यहाँ तो P आ ही नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट बोतल के नियर कहीं भी P नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है कि P यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक ही केमिकल बचा जो कि है N, तो क्लियर है कि N यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो रेड कलर की बोतल है उसमें N केमिकल है, व्हाइट कलर की बोतल में M केमिकल है, ब्लू कलर की बोतल में O केमिकल है। ठीक है, वायलेट कलर की बोतल में Q केमिकल है और ग्रीन कलर की बोतल में P केमिकल है। अब हमारे पास एक कलर बचा जिसमें L केमिकल है, तो हमारे पास जो एक कलर बचा वो है पिंक। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर N की है, सेकंड M की, फिर O की, फिर L की, फिर Q की और फिर P की। ठीक है, अब हमारे पास अरेंजमेंट कंप्लीट है, तो आइए हम इस अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 of the 5 are like in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to the group। जो हमें नीचे ऑप्शन दी हुई है इनमें से 4 जो है वो सेम है, जो हमें अरेंजमेंट दी हुई है इनमें जो पोजीशन दी हुई है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें L और M, तो अगर हम L की पोजीशन देखें तो ये है और M की ये है, यानी कि जो L है यहाँ से वो M से सेकंड पोजीशन पर है। ओके, तो इनके बीच में +2 का डिस्टेंस है। सेकंड है L और P, L से P भी सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो इनके बीच में भी +2 का डिस्टेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पे Q और O, Q और O, Q से O का जो डिस्टेंस है वो सेकंड पोजीशन पर है, तो यहाँ पर भी +2। ठीक है, नेक्स्ट है L और Q, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 स्पेस का ही है। ठीक है, तो एक पोजीशन आगे ही यहाँ पर जो है वो L और Q है, तो ये +1। और N और P, N और P में भी जो N से P का डिस्टेंस है वो सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये भी +2 +2 +2 +2, लेकिन जो D ऑप्शन है इसमें +1 है, तो यहाँ पर जो D है वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच बोतल कंटेनिंग केमिकल L, केमिकल L किस बोतल में है, तो पिंक बोतल में है, तो हमारे पास यहाँ आंसर होगा पिंक बोतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड बोतल इज करेक्ट, तो हमें बताना है कि जो हमें कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कौन सा कॉम्बिनेशन उसमें करेक्ट है केमिकल और बोतल का। फर्स्ट है P और रेड,
यहाँ पर P और ग्रीन है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है N और ग्रीन, N और रेड है तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है P और ग्रीन, P और ग्रीन, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्यू और पिंक भी नहीं है और नन ऑफ दिस नहीं, यहाँ पर आंसर है P एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द 6 केमिकल्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज। तो हमें 6 केमिकल को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली लेफ्ट से राइट की पोजीशंस में, और हमें बताना है कि कितने जो केमिकल्स है वो चेंज नहीं हुए अपनी पोजीशन से। तो अगर हम यहाँ स्टार्ट करें तो L M N O P और Q, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चेंज हुए हैं, ये चेंज नहीं हुआ, M चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। N चेंज हुआ है और ये भी चेंज है और ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। यहाँ पर सिर्फ एक ही केमिकल है जो अल्फाबेटिकली अपनी पोजीशन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 1। नेक्स्ट है विच बॉटल कंटेनिंग द केमिकल N, जो N केमिकल है वो रेड बोतल में है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर रेड बोतल, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अरेंजमेंट अच्छे से कर लेते हो तो आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो आपका टाइम है इस पर कम से कम लगे।